टॉक्सिक में मजा आ गया, दिल मजा आ गया एकदम, तबाही मच गई पूरी जगह। मुझे सह सकती है तब तक यार रह सकती। यश भाई की मूवी टॉक्सिक कई बार डिले होने के बाद फाइनली रिलीज हो गई है, जिसको देखने के बाद ऑडियंस का कहना था ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। मूवी और पब्लिक के रिव्यूज देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा कि पब्लिक के रिव्यू ज्यादा टॉक्सिक है या फिर मूवी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कोई मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी हत्या करके ना 307 का केस मेरे पे लग जाए। थिएटर से बाहर लोग ऐसे मुंह छुपा के भाग रहे थे जैसे मानो किसी रेड में या कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए हो। पूरा कैसा फिल्टर है, ऐसा लग रहा है रेड में रंडी पकड़ी गई हो। ये होता यार, फिल्टर भी तो अलग ही है। लेकिन जिसने भी मूवी का नाम टॉक्सिक रखा है बिल्कुल सही रखा है। मूवी किसी कीटनाशक जहर से कम नहीं है। अगर आपके पास पेस्ट कंट्रोल का बजट नहीं है ना, तो बस ये मूवी चला दो, कीड़े रैपिडो करके भागेंगे। मुझे तो लग रहा है कि इंडिया में ऑडियंस स्मार्ट ही नहीं है, डिस्क्लेमर देखे बिना मूवी में घुस जाती है और फिर मूवी को गालियां देती है, जबकि मूवी के आने से पहले ही टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू खुद अपनी फिल्म की मेकिंग प्रोसेस बता चुकी है। I write something, I shoot something else, I edit something else, and then the film is out. Then I'm happy. I never stick to the script. कि वो लिखती कुछ और है, फिर शूट कुछ और कर लेती है, शूट के बाद वो एडिट कुछ और कर लेती है। बेसिकली स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद स्क्रिप्ट से शूट ही नहीं होती फिल्म। इस तरह की फिल्म मेकिंग देखने के बाद क्रिस्टोफर नोलान ने तो खुद गीतू के चरणों के पीडीएफ मंगवाया है माथा टेकने के लिए। Takes on its multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." चलो मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी का डायरेक्शन इतना खराब था कि पूरा डायरेक्शन ही गलत डायरेक्शन में निकल गया था। लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट टर्न ले लिया। तुमने कभी अपने आगे स्कूटी वाली आंटी देखी है जिसका काम तुम्हें कंफ्यूज करना होता है? बिल्कुल वही। मतलब इतना गलत डायरेक्शन तो गूगल मैप्स का नहीं होता। मूवी में कभी भी एक्शन शुरू हो जाता है और जब एक्शन खत्म होता है तो बेडरूम सीन शुरू हो जाता है। इनफैक्ट मूवी देखते समय तो मुझे लग रहा था कि डायरेक्टर की दुश्मनी कहीं डिस्कवरी चैनल वालों से तो नहीं है, क्योंकि डिस्कवरी पे तो सिर्फ जानवरों का प्रजनन दिखाते हैं, इंसानों का नहीं। इसलिए इंसानी प्रजनन दिखाने के लिए ये मूवी बनाई गई है। लेडीज एंड लेडीज, तू है तेरे जैसे नामर्द पे। अगर किसी स्टूडेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट वीक हो तो ये मूवी दिन में 3 बार देखो। ना ग्रेजुएट होने से पहले वो बाप बन जाए तो मेरा नाम स्वान से बदल के ना मगरमच्छ रख देना। और मूवी की स्टोरी की बात करें तो मैंने पास के पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा दी है। जैसे ही स्टोरी का पता चलेगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये केस अभिजीत को दिया गया है, वो कचौड़ी वाला बोना अभिजीत नहीं, सीआईडी वाला अभिजीत। टॉक्सिक में यश भाई का डबल रोल है, एक बाप का कैरेक्टर है, दूसरा बेटे का। अब नॉर्मली बाप और बेटे के बीच में एज गैप होना चाहिए था, पर इस मूवी में नहीं है। दोनों बाप बेटे जवान ही चल रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से बंगाली बाबा का चूरन चाट के आए हैं दोनों। और दोनों कैरेक्टर में डिफरेंस होता है सिर्फ दाढ़ी का। बाप का दाढ़ी का लुक है और बेटे का विदाउट दाढ़ी। और बिना दाढ़ी का यश भाई डॉली चाय वाला लगता है। इसके बाद तो डॉली भाई टॉक्सिक पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का सोच रहा है। यश भाई का जो बेटे का कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है टिकट। जिसने भी ये नाम रखा है ना, सही रखा है। इससे कम से कम टिकट और मूवी के बीच में कोई कनेक्शन तो है। इस मूवी के डायलॉग इतने क्रिंज हैं कि मतलब आपको टिकटॉक वाला जमाना याद आ जाएगा। ऊपर से इस मूवी में भर भर के स्लो मोशन है, हर दूसरा सीन स्लो मोशन है, जिसके चलते ऑडियंस को लूज मोशन लग गए हैं। बहुत बेकार मूवी थी, ना स्टोरी थी इसमें, ना एक्शन सही से लगा। बस इसको कौन आ रहा था मारने ही नहीं समझ में आया। ऑडियंस इंटरवल में ही ऐसे भाग रही थी सिनेमा हॉल से जैसे आसिम मुनीर भागा था बंकर में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ये मूवी देखने के बाद तो आपको आलिया की अल्फा मास्टरपीस लगेगी। ये मूवी सिर्फ एक डायमेंशन में बुरी नहीं है, ये मूवी मल्टी डायमेंशनल कचड़ा है। मतलब टॉक्सिक देख के आपको लगेगा कि कोई तो थानोस के हाथ में वापस से सारे स्टोन्स दो जिससे वो चुटकी बजाए और हम सबको बचा ले। मूवी बेस्ड है 1940 से 1970s की टाइमलाइन में। और अब तो टाइम मशीन बना के उस टाइम के लोग 2026 में आके मूवी की पूरी कास्ट को ढूंढ रहे हैं। लोकेशन बता।
लोकेशन बता बे। और टॉक्सिक का एक्शन देख के तुम्हें लगेगा कि यश भाई कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकते, ये कोई सुपर हीरो है और इसे एवेंजर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यश भाई हर एक्शन सीन में 100-200 लोग ऐसे ही निपटा देते हैं। सही बता रही हूँ, अगर ये मूवी आधे घंटे और चलती तो यश भाई ना देश की आधी आबादी मार देते। और जब सेम टाइम पे ही यश भाई पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे तो फिर इंदिरा गांधी को नसबंदी क्यों करवानी पड़ रही थी? ये काम भी यश को ही दे देते। ऊपर से विलन के चमचे सारे के सारे सातवीं फेल हैं, हाथ में ऑटोमेटिक गन है, फिर भी ये यश भाई को पास आके मारना चाहते हैं। विलन को कम से कम ग्रेजुएट गुंडे तो रखने चाहिए जिन्हें गन और चाकू के बीच का डिफरेंस पता हो। गन का मेन बेनिफिट ही ये होता है कि भाई दूर से गोली मारी जा सके। इसमें आधा दर्जन हीरोइंस भी हैं, पर सारी ही यश भाई पे दौरे डाल रही हैं। यश भाई बीच बीच में केजीएफ वाले कैरेक्टर में भी घुस जाते हैं। ऐसा करके यश भाई अपने फैंस को खुश कर देते हैं, क्योंकि केजीएफ का अगला पार्ट पता नहीं कब आएगा, तो बीच बीच में यश भाई राया से रॉकी बन जाते हैं। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली, चला गोली, भगवान की कसम। खुदा की ये मूवी देख के लगा कि यश एक परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल आमिर खान की तरह। हर वीकेंड शादी भले ना करता हो पर पीक डिटेलिंग में काम करता है। समझाती हूँ कैसे। यश रामायण में रावण बना है और रावण तीनों लोग तहस नहस कर देता है, और तभी यश भाई के हाथ में टॉक्सिक आ जाती है। यश भाई अभी भी रावण के ही कैरेक्टर में है, इतने परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं कि टॉक्सिक को ही तहस नहस कर दिया। अब तो कांग्रेस भी टॉक्सिक को बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा बता रही है, क्योंकि इसमें यश की ऑरा फार्मिंग की गई है, जिसके बाद बीजेपी फार्म लॉज ला सके। और स्टूडेंट्स का तो पूछो ही मत, ये मूवी जिन जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज बंक मार के देखी है, अब वो सारे दिल्ली पे धरना देने वाले हैं, और उन सब की पहली डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लिया जाए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान होते तो ये मूवी कब की टेलीग्राम पे लीक हो चुकी होती और डैमेज कंट्रोल हो सकता था। अब आलम ये हो गया है कि स्टूडेंट्स ये वाली मूवी बंक करके स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। ये पिक्चर जैसे ही रिलीज हुई, सुपर हिट का तो पता नहीं, पर मीम फेस्टिवल जरूर बन गई। मूवी की पूरी कास्ट दुखी है, पर एक और बंदा दुखी है, जबकि वो इस मूवी में भी नहीं है, और वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा कंफ्यूजा गया है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि जब शादी उसकी हुई है तो हनीमून बुकिंग कोई और कैसे कर गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी और उसका रिव्यू भी आ गया है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। हाँ, इसी को कर्मा कहते हैं। जब सिद्धार्थ ने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में वरुण की गर्लफ्रेंड चुरा ली थी, बस अब वही यश ने सिद्धार्थ के साथ किया है। और कसम से बताऊं तो टॉक्सिक का रोमांस देख के समझ नहीं आ रहा कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट राज कुंद्रा क्यों नहीं है, जबकि उसके लिए परफेक्ट मूवी रहती। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी कि जिसने इस पिक्चर को सिनेमा हॉल में नहीं देखा है, तुम OTT पे देख लेना। हाँ, बट अभी नहीं पता कि कौन से OTT पे पहले आएगी, उल्लू पे आएगी, कुक्कू पे आएगी या ऑल्ट बालाजी पे आएगी।